हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरकेएस सर मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पर देखिए आपको बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 और 67 का हम सॉल्यूशन करेंगे एकदम बेसिक से। जिनको कुछ भी नहीं आता है इंटीग्रेशन, प्लीज मेरे चैनल पर आइए और सारा हम आपको बात यहाँ बता देंगे, ठीक है ना। हम एक एक स्टेप बताएंगे बेसिक से, 0 to हीरो, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे 66, उसके बाद 67। एक्सरसाइज है 2A, बुक का नाम है RS अग्रवाल, +2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं 66 नंबर का सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा। अब इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है क्या, ये क्वेश्चन आपका 66 है। ये क्वेश्चन यहाँ पर इवैल्यूएट करना है, यानी x इंटू अंडर रूट कितना है, x माइनस 1, क्या है ये x माइनस 1 इंटू dx है। क्लियर। अब यहाँ पर देखना है क्या कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसको यहाँ पर t लेंगे, है ना, किसको t लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम पुट करते हैं t इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है ना। x माइनस 1 को हम t ले लिए। अब यहां पर देखना है क्या कि dt बाई dx करते हैं, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एकदम बेसिक से। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो dx बाई dx हो गया, और यहां पर d1 बाई dx। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का क्या होगा, 0, यानी कि 1 हो गया। तो यहां से क्या करते हैं कि dt इक्वल टू हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें। अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, इन इतना को t लिए हैं, तो x इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, t इंटू, अब dx के जगह पर क्या लिया गया है, ये आपका dt लिया गया है। क्लियर। अब करेंगे क्या, यहां देखिए, ठीक है ना। अब ये आपका यहां पर t है और ये आपका dt है, तो करेंगे क्या, यानी x को भी t के फॉर्म में ले आना है, x को भी t के फॉर्म में लाना है। तो चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यानी कि x माइनस 1 को क्या लिया गया है, t लिया गया है। ध्यान दीजिए, x माइनस 1 को t लिया गया है। तो यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि t प्लस 1 होगा। अब करना कुछ नहीं है, तो चलिए यहां आइए, इन x के जगह पर रख देंगे t प्लस 1 रख देंगे, और इसके बाद चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां देखिए, तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, यहां पर 1 प्लस t पुट कर दिए, और यहां पर t पहले से है √t इंटू डी टी। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, तो यहां पर इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू √t, तो यहां पर कितना हो जाएगा, √t हो जाएगा इंटू डी टी, ठीक है। और यहां पर यानी t इंटू √t, तो t इंटू √2 कितना हो जाएगा, t के पावर 3/2 होगा। ये आपका क्या होगा, t के पावर यहां पर 3/2 हो जाएगा, इंटू डी टी होगा। क्लियर। अब चलिए यहां पर देखेंगे कि इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहां पर t के पावर यहां पर 1/2, क्योंकि रूट को लिख सकते हैं क्या, 1/2, और dt, और यहां पर कितना हो जाएगा, t के पावर यहां पर हो गया 3/2 इंटू डी टी। क्लियर। अब क्या करेंगे, चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको बताया गया है, बेसिक फार्मूला क्या बताया गया कि x के पावर अगर n होगा तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है ना। ये आपका फार्मूला हम बताए थे कि अगर x के पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई और n प्लस 1 होता है। क्लियर। ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो अब देखना है कि n यहाँ पर कितना, 1/2, यहाँ भी है 3/2, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t के पावर होगा कितना, 1/2 और प्लस 1, और यहाँ भी होगा 1/2 और प्लस 1, प्लस यहाँ पर कितना होगा, t के पावर होगा आपका 3/2 और प्लस 1, और यहाँ पर कितना होगा 3/2 और प्लस 1 और प्लस c होगा।
सी जब इंटीग्रेशन हटता है ना तो सी आपको लगाना जरूरी है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, नहीं तो आपको नंबर काट लेगा। चलिए यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 1/2 + 1, 1/2 + 1 क्या होगा 3/2 होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 3/2, यानी टी के पावर यहाँ पर कितना होगा 3/2 और यहाँ भी 3/2 होगा, प्लस अब यहाँ पर टी के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/2 और यहाँ भी आपका हो जाएगा 5/2 और प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम ऊपर ले जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए, अब इसके बाद क्या होगा यहाँ देखना है, यहाँ देखना है क्या, ये आपका इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 2/3 और यहाँ से कितना होगा 2/3 और टी के पावर यहाँ पर 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 2/5 और टी के पावर आपका कितना होगा 5/2 और प्लस सी होगा। अब लास्ट में करना है क्या, यानी टी के जगह जो पुट करना है, यानी टी के जगह क्या पुट किए थे ये x - 1 तो रख देना है, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना 2/3 और टी के जगह पर कितना है x - 1 है तो यहाँ पर होगा 3/2 प्लस और ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2/5 है और टी के जगह x - 1 यानी कितना होगा 5/2 और प्लस सी। देखिए इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपको एग्जाम में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिएगा, अब इसका सॉल्यूशन करने जाना है 67 का, यानी 66 का सॉल्यूशन हो चुका है, ये आपका आंसर आ गया होगा, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखते हैं 67 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, वीडियो पर बने रहें, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए 67 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसको बहुत ही आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 67 नंबर की, यहां देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार, क्या है क्वेश्चन 67 नंबर, यहां देखिएगा, यानी 1 - x है, ठीक है, और यहां पर कितना है 1 + x × dx, ठीक है। ये भी आपका है क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। अब बहुत लोग सोचते हो कि सर यहाँ पर टी किसको माना जाए, टी किसको माना जाए, तो थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स रहेगा ना उसको टी लेना है। जैसे कि देखिए ये रूट के अंदर है और ये फ्री है, तो इतना को आप टी ले लेते हो तो ये आपका तो फ्री हो जाएगा, कि उतना को टी लिए तो क्या होगा, ये सिर्फ रूट टी हो गया, तो थोड़ा सा तो ईजी हुआ ना। तो इस तरह से आपको सोचना है और बाकी जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमको क्या टी लेना है ना। मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस का चीज है, जितना बनाओगे उतना आपको स्ट्रांग होगा, नहीं बनाओगे नहीं स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां पर पुट करते हैं t = 1 + x, ठीक है, t = 1 + x, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं dt / dx, x का यानी क्या 1 का, तो 1 एक कांस्टेंट होता है। चलिए यहां पर dx / dx, तो 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो यहां देखना है, यानी कि क्या हो जाएगा 0 और x का 1 यानी कि 1 हो गया। अब यहां पर देखना है कि dt और बाई dx = 1, अब यहां से dx = कितना हो जाएगा dt हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, चलिए यहां देखिएगा, अब यहां पर बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो चलिए उसको हम यहां पर सॉल्यूशन करते हैं, दिक्कत कभी नहीं होगा। और सभी को देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर कितना है 1 - x है, पहले इसको हम t लिए हैं, इतना को t कर लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि dx के जगह पर dx बराबर कितना है, ये आपका ये है, dx के जगह पर dt है, क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये आपका t है, ये आपका t है, तो इसको भी t तो लाना होगा ना, सभी को एक कैटेगरी में सेट कीजिए, ठीक है ना। तो करेंगे क्या, चलिए यहां देखिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिए हैं, यानी कि 1 + x = t लिए हैं, ध्यान दीजिएगा 1 + x को t लिए हैं। तो क्या करना है कि यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो t - 1 होगा और यहां पर पुट कर दीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए। यहां देखिए 1 -
x के जगह पर पुट कर लेते हैं t-1, ठीक है ना, ये देखिएगा, और ये आपका हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी। अब यहां से देखिएगा क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी आपका हो जाएगा 2 माइनस टी, और यहां पर हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी। क्लियर। अब कुछ नहीं करना है, इसको कैलकुलेशन करना, यानी ब्रैकेट को तोड़ना है। चलिए ब्रैकेट को तोड़ दीजिए। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 आपका है तो मल्टीप्लाई होगा 2 रूट टी और इंटू डी टी होगा। अब टी इंटू रूट टी करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं, तो टी इंटू रूट टी करेंगे तो ये आपका टी के पावर यहां पर कितना होगा 3/2 होगा इंटू डी टी हो गया। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान देना है, अब यहां पर 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और t के पावर कितना है 1/2 इंटू डी टी प्लस, सॉरी यहां क्या है माइनस है तो माइनस दे देंगे, माइनस है, और ये आपका t के पावर यहां पर है 3/2 इंटू डी टी। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, क्या करना है, फार्मूला आपको क्या बताया गया है कि x के पावर n होगा तो n+1/n+1 सबसे बेसिक फार्मूला है ना। तो चलिए लगा दीजिए फार्मूला, यहां पर देखिए, तो फार्मूला लगा दीजिए, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, और x के पावर कितना 1/2 है, यानी t के पावर, तो t के पावर 1/2 प्लस 1, यहां भी 1/2 प्लस 1, और यहां पर t के पावर ये आपका कितना है 3/2 प्लस 1, और यहां पर 3/2 प्लस 1, ठीक है ना। चलिए अब प्लस कितना हो गया c हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब इसको कुछ नहीं करना है, उसको आप कैलकुलेशन कीजिए और पुट कीजिए, x का t के जगह पर पुट कर देना है, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिए, चलिए यहां पर देखते हैं, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए, और ये t के पावर कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2, क्या हो जाएगा t के पावर हो जाएगा यहां पर 3/2, और यहां भी आपका हो गया 3/2 माइनस, अब यहां देखना है ये t के पावर कितना होगा 3/2 प्लस 1 तो 5/2 होगा, ये आपका कितना होगा 5/2 होगा, और यहां भी 5/2 होगा और प्लस c। क्लियर। अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये आपका होगा 2 इंटू, ये आपका कितना हो जाएगा 2/3, और t के पावर हो जाएगा कितना 3/2, और ये हो जाएगा कितना माइनस, ये आपका हो जाएगा 2/5, और t के पावर 5/2 और प्लस c। अब लास्ट में करना है क्या, t के जगह पर पुट कर दीजिए, तो t के जगह पर क्या लिए हैं, ये लिए हैं x+1, है ना। तो यहां पर यानी कितना हो जाएगा 4/ आपका होगा 3, ठीक है ना, और t के जगह पर कितना है 1 प्लस x है, ये आपका होगा 3/2 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 2/5 है, x के जगह पर 1 प्लस x, और ये आपका कितना 5/2 प्लस c है, इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बेसिक से किए हैं, एकदम एक एक स्टेप को तोड़े हैं, ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।